हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मॉन्सन फन फिक्शन पार्ट 80 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का एक्सप्लेन शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग और लैंजन पूल में बैठ के बातें कर रहा था। विंग कहता है तुम्हारे ग्रैंडपा के पास जो भी है वो सब तुम्हारी है, तो तुम उस पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। हमारे पेरेंट्स इतना मेहनत इसलिए करता है ताकि उनके बच्चों को पैसों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, खास करके पढ़ाई के लिए। और शायद तुम कॉलेज स्टूडेंट हो। लैंसन कहता है ऐसा नहीं है कि मैं अपने ग्रैंडपा की हेल्प नहीं लेना चाहता। बूढ़े के साथ मेरा आर्गूमेंट हुआ है। विंग कहता है बूढ़े। लैंसन कहता है वही मेरा ग्रैंडपा, उन्हें मेरा रैप या म्यूज़िक पसंद नहीं है। वो चाहता है मैं डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर या तो फिर कॉलेज टीचर बनूं, पर मुझे रैपर बनना है। जब मैंने इस चीज़ के लिए जिद की, उन्होंने मेरे म्यूज़िक के लिए पैसे देने से मना कर दिया। उस बूढ़े ने कहा वो मेरी म्यूज़िक के लिए या तो मेरे शो के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। तो मैं भी गुस्से में घर से भाग गया और यहाँ आ गया। वो बूढ़ा मुझे कॉल करता है घर में वापस जाने के लिए, पर मुझे नहीं जाना। मुझे म्यूज़िक में करियर बनाना है। विंग ये सारी बातें सुन के साइलेंस बैठा रहता है। कुछ टाइम बाद विंग कहता है पर तुम्हें अपनी तबीयत का ऊपर ध्यान देना चाहिए। लैंसन कहता है मुझे अपनी तबीयत की फ़िक्र है, इसलिए तो मेरे सारे पैसे हॉस्पिटल में एडमिट होने में खर्चा हो जाता है और मैं घर का किराया भी नहीं दे पाता हूँ। और बस इस वजह से मैं अपने बूढ़े ग्रैंडपा से नाराज़ हूँ, और उससे भी ज़्यादा मैं उस इंसान से नाराज़ हूँ जो मुझे इतना नफरत करता है। विंग को लगा शायद लैंसन अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की बात कर रही है, और थोड़ा जेलसी के साथ कहता है तुम शायद अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की बात कर रही हो। लैंसन कहता है नहीं, मेरा बचपन का साथी। विंग थोड़ा नज़र झुका के कहता है लैंसन कहते हैं आई हेट यू, मुझे उस इंसान से बहुत ज़्यादा नफरत है। हमेशा मुझे सपनों में डराता है। मैं उस इंसान से कह रहा हूँ अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मुझसे सामने आके बात करो, मुझे सपनों में मत डराओ। विंग कहता है तुम हवा में बात क्यों कर रही हो, थोड़ी तुम्हारी बात वो सुन लेगी। लैंसन कहता है तुम्हें पता है वो इंसान बस सपनों में ही कहता है और एक ही बात कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम्हारा प्यार झूठा है। वो इंसान कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता है और इससे आगे कुछ भी नहीं कहता। कम से कम वो इतना तो कह दे वो इतना नफरत क्यों करता है मुझसे। विंग कहता है तुमने आज तक उसे नहीं देखा। लैंसन कहता है कभी नहीं, पर बचपन से मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बस वो इंसान मुझे एक बार मिल जाए, मैं उसे मार मार के चटनी बनाने वाला हूँ। दोबारा मुझे सपनों में डराने की कोशिश भी नहीं करेगी। विंग कहता है पर तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम डरते क्यों हो, इंसान को इससे भी ज़्यादा डरावना सपना आता है। लैंसन कहता है मुझे डर नहीं लगता, मुझे उस इंसान की नफ़रत से डर लगता है। उस टाइम मेरा फीलिंग्स कुछ अलग हो जाता है। मुझे उसका नफ़रत करना, मेरा प्यार को झूठा कहना मुझे अंदर से तोड़ देता है। मुझे बहुत पेन होता है। ऐसा लगता है वो इंसान मुझसे कभी अलग ना हो, लेकिन मुझे एक वॉइस के अलावा और कुछ भी पता नहीं है। विंग कहता है तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। लैंसन कहता है बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा अभी उम्र ही क्या है, मैं अभी तो बच्चा हूँ। लैंसन विंग से कहते हैं अंकल आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। लैंसन सिर्फ विंग को हंसाने के लिए ऐसा कहा था। विंग लैंसन की बातें सुन के हंसने लगता है। विंग जब हंस रहा था तब लैंसन विंग की तरफ ही देख रहा था। देखते देखते लैंसन अपने हाथ चीक्स पर रख देता है और विंग को हंसते हुए देखता है। विंग अचानक अपनी हंसी को बंद कर देता है और लैंसन की तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो। लैंसन कहता है तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे, तुमने लास्ट टाइम कब स्माइल किया था। विंग थोड़ा सोच के कहता है जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और तुम्हारी बातें मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया था। लैंसन फिर से कहता है और उससे भी पहले लास्ट टाइम कब स्माइल किया था। विंग कहता है मुझे पता नहीं, मैंने तुमसे मिलने से पहले लास्ट टाइम कब स्माइल किया था। तब लैंसन कहता है इसका मतलब तुम्हारी हंसी का वजह मैं हूँ। विंग लैंसन की तरफ क्वेश्चन लुक से देखता है। लैंसन कहता है सिर्फ हंसी की वजह नहीं, लगता है तुम्हारी खुशी का वजह भी मैं ही हूँ। विंग लैंसन की तरफ देखता है और नर्वस होकर आंखें घुमा लेता है और कहता है अब हमें सो जाना चाहिए। लैंसन कहता है क्या हुआ, कहीं आपने मेरी बात को सुन के बुरा तो नहीं मान गए। विंग कहता है नहीं, रात बहुत हो चुका है, अब हमें सो जाना चाहिए और मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। ऐसे कह के वो दोनों अपने अपने रूम में सो गया था। लैंसन को फिर भी नींद नहीं आ रहा था। लैंसन उठ के विंग के रूम के सामने आके डोर को नॉक करता है। विंग जब दरवाज़ा खोलता है लैंसन कहता है डॉक्टर क्या मैं आपके रूम में सो सकता हूँ,
मैं सोफे पर सो जाऊंगा और मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। विंग कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे रूम में सो सकते हो। जब लैंजन और विंग रूम के अंदर जाता है, विंग लैंजन को एक पिलो देता है और कहता है तुम सोफे पर सो जाओ। लैंजन शौक से कहता है मुझे लगा था आप मुझे ये कहेंगे तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, पर तुमने नहीं कहा। विंग कहता है वो इसलिए, ये सोफ़ा 2 in 1 है। विंग सोफ़ा को बेड बना देता है और कहता है अब सो जाओ। विंग अपने बेड पर सो जाता है और जब लाइट्स ऑफ करने जाता है, देखता है लैन मंगजी मुंह फुला के बैठा है। लैंजन को ऐसे मुंह फुला के बैठे हुए देख के विंग कहता है अब क्या हुआ। लैंजन कहते हैं आप क्या हुआ। लैंजन कहता है मुझे आपके बेड में सोना है। विंग कहता है मेरे बेड में। विंग कुछ सोच के कहता है ठीक है तुम मेरे बेड में सो जाओ, मैं तुम्हारे बेड में सो जाता हूँ। लैंजन कहता है नहीं, मुझे आपके साथ आपके बेड में सोना है। ये सुन के विंग थोड़ा सा शॉक्ड होता है। विंग को लैंजन की हर एक जिद पूरा करना अच्छा लग रहा था। विंग को चुपचाप देख के लैंजन कहता है अब टेंशन मत लीजिए, मैं बीच में पिलो रख के सो जाऊंगा। विंग कहता है ठीक है। वो दोनों एक ही बेड में पिलो रख के सो जाता है। सुबह को विंग ब्रेकफास्ट कर रहा था और लैंजन के लिए ब्रेकफास्ट रख दिया था। लैंजन उठ के फ्रेश होके अपना लगेज के साथ बाहर आता है। विंग जब लैंजन को लगेज के साथ देखता है, विंग को अच्छा नहीं लगा था। विंग कहता है जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लो। लैंजन लगेज को साइड में रख के ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। विंग ब्रेकफास्ट करते करते बार बार लगेज को देखता है। विंग को हिम्मत नहीं मिल रहा था वो लैंजन को कैसे कहे वो उसके पास ही रुक जाए। लैंजन कहता है डॉक्टर एक बात कहे। विंग कहता है हाँ बोलो। लैंजन कहता है इतना आसानी से किसी के ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं है, किसी अनजान को ऐसे घर में जगह देना ठीक नहीं है। विंग मन ही मन सोचता है बात तो तुम सही कह रही हो, पर पहले दिन से ऐसे लगता है तुम्हारे ऊपर मेरा कोई हक है, जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। लैंजन कहते हैं डॉक्टर क्या हुआ, अब चुप क्यों है। विंग लैंजन से पूछता है अब तुम कहाँ जाओगे। लैंजन कहता है मैं सोच रहा हूँ एक बार मैं अपने ग्रैंडपा को कॉल करूँ। विंग कहता है बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। लैंजन विंग की तरफ देखता है और आंखें नहीं घुमाता है। विंग नर्वसली होकर कहता है ऐसे क्यों देख रही हो, अगर तुम्हें नहीं रहना है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, मैं बस इसलिए कह रहा था मैं इस घर में अकेला रहता हूँ और मुझे अकेलापन महसूस होता है, तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा फील होगा। लैंजन कहते हैं पर किसी के घर में ऐसे रहना, ऊपर से आपसे मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। विंग कहते हैं तो आज से हम दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। ऐसा कह के विंग लैंजन की तरफ हाथ बढ़ा देता है। लैंजन हैरान से विंग की तरफ देखता है। लैंजन के ऐसे देखने से विंग कहता है मुझे पता है मेरा उम्र तुमसे बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा अंकल टाइप का हूँ, पर फ्रेंडशिप में एज का कोई कम नहीं है। लैंजन कहते हैं अंकल आपको पता है आप कितना हैंडसम है, कभी कभी तो मैं आपको देखता ही रह जाता हूँ, आपको देख के लगता है आप मेरी एज की हो। विंग कहता है पर तुमने तो कहा था मैं बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हूँ। लैंजन कहता है हाँ हैंडसम है पर मुझसे थोड़ा कम। ये सुन के विंग स्माइल करता है। लैंजन कहता है लगता है अब आपको हंसने की आदत हो जाएगी। लैंजन कहता है पर मेरा कुछ शर्त है, मैं आपके साथ आपके बेड में सोऊंगा और अगर मुझे नींद ना आए तो आधे रात को मैं गिटार भी बजाने लगता हूँ, तो आपको थोड़ा सहना होगा। विंग कहता है अगर तुम्हें नींद ना आए तो मैं तुम्हारे साथ म्यूज़िक सुनूंगा। लैंजन कहता है ठीक है तो मैं आज से यही रहने वाला हूँ। उस दिन से लैंजन और विंग एक साथ रह रहा था। विंग को पता चल गया था उसका अधूरापन, उसका अकेलापन सिर्फ लैंजन दूर कर सकता है और लैंजन को भी विंग के साथ रहना अच्छा लग रहा था। वो दोनों कपल की तरह रह रहा था, फिर भी दोनों अपनी फीलिंग्स समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन लैंजन को समझ में आता है शायद उसे डॉक्टर से प्यार हो गया है, पर लैंजन कहने का हिम्मत नहीं कर पाता। अब लैंजन को सपना आना बंद हो गया था क्योंकि वो विंग के साथ ही रह रहा था। लैंजन की शो का डेट नज़दीक आ रहा था और लैंजन को प्रैक्टिस के लिए मियांग मैंग के घर में रुकना पड़ता था और ये बात विंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था क्योंकि विंग को आदत बन गया था लैंजन के साथ रहना, एक ही बेड में सोना। और लैंजन मियांग मैंग के घर इसलिए रुक जाता था क्योंकि विंग उस रात में प्रैक्टिस करने नहीं देता था और लैंजन अगर ज़बरदस्ती प्रैक्टिस करता था तो विंग लैंजन के सोने का वेट करता था और लैंजन के साथ ही रात जगता था। और विंग को जागते हुए देख के लैंजन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। 3-4 दिन हो गया लैंजन मियांग मैंग के घर में ही रात गुजर रहा था। इस बात से विंग थोड़ा गुस्सा था। एक दिन संडे के दिन लैंजन सुबह उठ के मियांग मैंग के घर से विंग के घर आता है। लैंजन रूम में आके सोफे पर बैठ जाता है।
लैंजन देखता है वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ हो रही है। लैंजन सोचता है डॉक्टर शायद नहा रही है। लैंजन थोड़ा थका हुआ था। तभी विंग का फ़ोन रिंग हो रहा था। लैंजन एक बार उस कॉल को इग्नोर करता है क्योंकि किसी का फ़ोन उठाना सही बात नहीं है, लेकिन बार बार कॉल आ रहा था। लैंजन कॉल को और इग्नोर नहीं कर पाता, सीधा जाके कॉल को उठा लेता है। लैंजन के हेलो कहने से पहले जिन जिसुन कहता है विंग। विंग नाम सुन के लैंजन को कुछ फील होता है। जिन जिसुन कहता है विंग, तुम मेरे बात सुन रही हो? आज संडे है, क्या तुम लंच के लिए आओगी? इसी बहाने हम दोनों मिल लेंगे। जिन जिसुन फिर से कहता है विंग, क्या तुम मेरी बात को सुन रही हो? विंग नाम सुन के लैंजन जैसे बहरा हो गया था, जिसे नहीं तो कुछ सुनाई दे रहा था, नहीं तो कुछ समझ में आ रहा था। सिर्फ विंग नाम लैंजन के कान में गूंज रहा था, क्योंकि लैंजन को अब तक पता था विंग के नाम डॉक्टर वी हुसैन है। विंग नाम लैंजन को पता नहीं था। तभी विंग बाथरूम से बाहर आता है और लैंजन को देखता है। लैंजन कहता है विंग, तुम्हारा फ़ोन है। विंग लैंजन के मुंह से जैसे विंग सुनता है, विंग को भी जैसे ब्रेन में इलेक्ट्रिक शॉक की तरह लग रहा था। विंग की कदम लड़खड़ा जाता है। लैंजन विंग को संभालते हुए कहता है विंग, अपने आप को संभालो। विंग अपने आप को संभालता है और दोबारा अपने अंकल को कॉल करता है। विंग अपने अंकल से बात कर रहा था। लैंजन किचन में जाके ब्रेकफास्ट बना रहा था। विंग अपने अंकल से बात ख़त्म करके बाहर आता है और लैंजन से कहता है अंकल ने हमें लंच के लिए बुलाया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लैंजन कहता है सॉरी विंग, मैं नहीं जा पाऊँगा, आज मेरा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। विंग कहता है तुम मुझे डॉक्टर कहते थे ना? लैंजन कहता है तुम्हारा नाम विंग है, मुझे नहीं पता था। विंग कह के बोला ना, मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। ये सुन के विंग भी शॉक था, क्योंकि लैंजन के मुंह से विंग सुनना विंग को भी दिल को सुकून मिल रहा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? लैंजन कहता है विंग, मैं तुम्हारे साथ चलता, पर मेरा प्रैक्टिस है और मैंने तुम्हारी बिना इजाज़त के मियांग मियांग को यहाँ बुला लिया प्रैक्टिस के लिए। विंग कहता है एक तो तुम रात को जाग के प्रैक्टिस करते हो, घर भी नहीं आते हो, ऊपर से दिन में भी प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, थोड़ा रेस्ट नहीं कर सकते? ऊपर से मैं तुमसे ठीक से मिल भी नहीं पाता हूँ। आज संडे है, मेरे साथ टाइम बिताने के बजाय तुम फिर से प्रैक्टिस करना चाहते। लैंजन हैरान था विंग जिस तरीके से बात कर रहा था, विंग जिस हक से बात कर रहा था, ये देख के लैंजन हैरान था। विंग कहते क्या इतना हैरान क्यों हो रही हो? लैंजन कहते मैं हैरान इस बात से हूँ, कहीं डॉक्टर विंग को दिल की बीमारी तो नहीं हो गया? कहीं डॉक्टर विंग को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? तभी विंग लैंजन के हाथ में लॉलीपॉप थमा देता है और कहता है तुम अभी बच्चे हो, पहले बड़े हो जाओ। ऐसे कह के विंग कुछ काम से बाहर जाने लगता है। घर की चौखट पार होने से पहले विंग कहता है तुम ब्रेकफास्ट कर लेना, मुझे थोड़ा काम है। लैंजन के मुँह में जैसे जबान अटक गया था विंग का एटीट्यूड देख के। अभी दोपहर में 12 बज रहे थे। विंग घर वापस आता है। विंग लैंजन के लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक और फूड लेके आया था। विंग बहुत सारे फ्रिज में रख रहा था। लैंजन कहता है क्या ये सब मेरे लिए है? विंग कहता है हाँ, मैं अंकल के लिए ड्राई फ्रूट खरीदने गया था, तो मैं सोचा तुम्हारे लिए भी कुछ खरीद लूँ, तुम आजकल काफ़ी मेहनत कर रही हो। विंग स्पेशल लैंजन के लिए गया था मार्केट में एनर्जी ड्रिंक और फूड लेने के लिए, पर वो लैंजन से झूठ कहता है कि वो अपने अंकल के लिए ड्राई फ्रूट खरीदने गया था। तभी मियांग मियांग डोरबेल लॉक करता है। लैंजन जब दरवाज़ा खोलता है, मियांग मियांग बड़ी खुशी से कहता है हाय एलजी, लेकिन विंग को देख के नर्वसली कहता है लैनवांग जी, सॉरी सर मैं भूल गया था। लैंजन विंग को जेलस फील कराने के लिए कहता है मियांग मियांग, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे एलजी कह के बुला सकते। लैंजन मियांग मियांग के शोल्डर पकड़ के अपने रूम में चला जाता है और ये देख के विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग लंच के लिए अपने अंकल के घर चला जाता है। विंग अंकल के घर से जब इवनिंग की 6 बजे वापस आता है, देखता है लैनवांग जी अभी तक प्रैक्टिस कर रहा है और वो भी रूम में लॉक लगा के, साथ में मियांग मियांग भी था। विंग किचन में जाता है, देखता है लैनवांग जी अभी तक कुछ खाया ही नहीं। ये देख के विंग को गुस्सा आता है। विंग लैंजन को बुलाता है और लैंजन को डांटने लगता है, उसने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं और वो और कितनी देर तक प्रैक्टिस करेगी। विंग कहता है अगर तुम ऐसे ही करो तुम्हारा सेहत खराब हो जाएगा। विंग लैंजन को खींच के डाइनिंग में बिठाता है और कहता है पहले तुम कुछ खाओगी और आज तुम्हारा प्रैक्टिस बंद। लैंजन कहता है आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा ही हक जमा रही है? लैंजन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है आप मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं खुद का घर बस इसलिए छोड़ा था। विंग कहता है जो करना है करो, पर हर एक चीज़ के लिमिट होता है। लैंजन कहता है सही बात, आप भी लिमिट क्रॉस कर रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ से मियांग मियांग के घर जा रहा हूँ। विंग थोड़ा सैड होकर कहता है तुम घर छोड़ के जाओगी?
विंग को सैड देख के लैंजन कहता है नहीं, 3 दिन बाद मेरा शो है। शो ख़त्म होने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। मैं नहीं चाहता मेरा शो किसी की वजह से ख़राब हो। लैंजन उसी टाइम मियांग मियांग के साथ घर छोड़ के चला जाता है। लैंजन के घर छोड़ने के बाद लैंजन को विंग के लिए चिंता हो रहा था, इसलिए वो बार बार विंग को कॉल करता है, पर विंग ने कॉल उठाया नहीं था। अब 3 दिन हो गया था। शाम को लैंजन की शो था। सुबह उठ के लैंजन विंग को बार बार कॉल करता है, लेकिन विंग की कॉल ना उठाने की वजह से लैंजन विंग के घर आता है। तब विंग हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था। विंग लैंजन को देख के कहता है तुम यहाँ। लैंजन कहता है मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरी कॉल को उठाते क्यों नहीं हो। विंग कहता है मैंने ज़रूरी नहीं समझा तुम्हारा कॉल उठाना। लैंजन कहता है तुम अब भी गुस्सा हो। विंग कहता है नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। लैंजन कहता है शाम को मेरा शो है, मैं तुम्हें इनवाइट करना आई हूँ, तुम मेरे शो में चलोगे ना। विंग कहता है नहीं, मुझे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा काम है, मेरे पास तुम्हारे शो के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लैंजन कहता है तुम्हें शो में आना है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ऐसे कह के लैंजन वहाँ से चला जाता है। तो गाइस आज का स्टोरी यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।